चलिए बच्चों, आज वेन डायग्राम का एक बहुत अच्छा यूज देखते हैं हम। बोर्ड पर मैंने एक क्वेश्चन लिखा हुआ है, वेन डायग्राम से हम इस क्वेश्चन को करने वाले हैं। सेट में जो सेट वाला चैप्टर है उसमें वेन डायग्राम का हल्का फुल्का मैंने आपको कुछ एक्सप्लेन किया था कि वेन डायग्राम हम कैसे बनाते हैं। यहाँ पर उनका यूज देखेंगे। एक क्वेश्चन लिखा हुआ है, पहले क्वेश्चन को समझ लेते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है, स्कूल अवार्डेड 42 मेडल्स इन हॉकी। मतलब किसी स्कूल में गेम होता है जैसे हॉकी, बास्केटबॉल और क्रिकेट। ठीक है, तीन गेम होते हैं, हॉकी, बास्केटबॉल और क्रिकेट। तीन गेम होते हैं किसी उसमें। हॉकी में 42 मेडल प्रोवाइड अवार्ड किए उन्होंने, बास्केटबॉल में 18 और क्रिकेट में 23। ठीक है, उसके बाद आगे फिर ये कहा है दीज मेडल्स वर बैग्ड बाय टोटल ऑफ 65 स्टूडेंट। मतलब टोटल 65 स्टूडेंट्स ने ये मेडल गेन किए हैं, टोटल 65 है। मतलब ऐसा हो सकता है कि जिसने हॉकी में लिया, हो सकता है वो बास्केटबॉल में भी लिया हो सकता है उसने क्रिकेट में भी लिया हो। तो एक बच्चा एक से ज्यादा अवार्ड भी ले सकता है। तो इसके लिए हम सबसे पहले क्या करते हैं, वन बाय वन इन गेम को सर्किल से रिप्रेजेंट करते हैं। ध्यान से समझना। मान लिया ये वाला सर्किल हॉकी को रिप्रेजेंट करता है। सपोज ये सर्किल हॉकी को रिप्रेजेंट कर रहा है, और दूसरा सर्किल हम एक बना लेते हैं। मान लिया ये सर्किल क्रिकेट को, हॉकी के लिए आप एच लिख सकते हैं, क्रिकेट सॉरी दूसरा बास्केटबॉल है बी लिख लिया, और तीसरा मान लेते हैं ऐसे एक सर्किल, थोड़ा थोड़ा सा पोर्शन इनमें कॉमन रखना। तीसरे वाला हो गया कौन सा गेम है तीसरा, क्रिकेट, सी। ओके, तीन सर्किल बना लिए, तीनों सर्किल हर एक सर्किल एक गेम के लिए अलग है। हॉकी का अलग, बास्केटबॉल का अलग और क्रिकेट का अलग। अब इनमें ना ये जो रीजन बने हुए हैं ना, एक ये रीजन बना है देखो, इतना सा जो ये बना हुआ है ये तीनों में कॉमन आया है। मतलब ये रीजन उन नंबर ऑफ स्टूडेंट को रिप्रेजेंट करेगा जिसने हॉकी में भी, बास्केटबॉल में भी और क्रिकेट में भी, तीनों में जिसने प्राप्त किया हो, ये वाला रीजन उसे रिप्रेजेंट करेगा। तीनों में प्राप्त करने वाला दे रखा है वैसे इसने। ओनली 4 स्टूडेंट गोट अ मेडल इन ऑल 3 स्पोर्ट्स। मतलब ये वाले रीजन में तो 4 स्टूडेंट हैं। आपको क्या करना है, यहां पर आप सारे रीजन देखिए, एक ये होगा, एक ये, एक ये, 3 4 5 6 7, काउंटिंग करिए, टोटल 7 रीजन बन रहे हैं। 1 2 3 4 5 6 और 7। इन 7 रीजन का मतलब क्या है, अगर मैं इस रीजन की बात करूं तो यहां तो सिर्फ वे होंगे कि हॉकी ओनली, ऐसे बच्चे जिन्होंने सिर्फ हॉकी में प्राप्त किया है, ना बास्केटबॉल में ना क्रिकेट में, ये वाला रीजन। इस रीजन की अगर बात करूं, ये रीजन देखिए, ये बास्केटबॉल और हॉकी में आया लेकिन ये क्रिकेट में नहीं आया। मतलब क्या हुआ कि बास्केटबॉल और हॉकी में तो अवार्ड प्राप्त किया लेकिन क्रिकेट में नहीं किया। इस तरीके से आप हर एक रीजन को डिफाइन कर सकते हैं। जैसे इस रीजन की बात करें जिस पर मैंने उंगली रख रखी है, ये वाला रीजन बास्केटबॉल में आया, क्रिकेट में आया लेकिन हॉकी में नहीं आया। तो ऐसे नंबर ऑफ स्टूडेंट को रिप्रेजेंट करेगा जो बास्केटबॉल में भी मेडल प्राप्त करते हैं, क्रिकेट में मेडल प्राप्त करते हैं लेकिन हॉकी में प्राप्त नहीं करते हैं। ठीक है, ये वाले। तो इनको ना, अब नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को आप ए बी सी डी वगैरह मान लीजिए, इसे अभी 4 नहीं रखता हूं। हर एक रीजन के लिए आप स्मॉल ए बी सी डी ई एफ और जी, हर एक रीजन को मैंने स्मॉल लेटर से रिप्रेजेंट कर दिया, ए बी सी डी। ये ए बी सी डी वगैरह क्या है, ये नंबर ऑफ स्टूडेंट को बता रहे हैं। अब यहाँ पर क्वेश्चन में ये कहा कि टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट, टोटल स्टूडेंट दे रखे हैं उसने कहीं पर, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट 65 है। तो इससे हमें ये तो पता चलेगा कि ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई प्लस एफ प्लस जी, ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई प्लस एफ प्लस जी, सारे रीजन का हमने सेपरेट एक सिंगल सिंगल मान लिया था। इन सब का सम दे रखा है क्वेश्चन में 25। इतनी बात क्लियर हुई आपको कि टोटल कितने थे ये 25। इनकी बात कर लेते हैं। जैसे यहां पर कहा 42 मेडल हैं हॉकी वालों के। अब वन बाय वन इक्वेशन बनानी स्टार्ट करें। एक ये बन गई, हॉकी वालों के 42 मेडल हैं, तो हॉकी वाला सर्किल ये था ना, इस सर्किल के अंदर कौन कौन से आए, ए बी डी और ई। तो ए प्लस बी प्लस डी प्लस ई, ये चारों हॉकी वाले सर्किल के अंदर आए, तो इन चारों का सम होगा 42। ठीक है, ऐसे ही आप ये जो बास्केटबॉल वाला गोला है, इसके अंदर देखिए बी सी डी और एफ, यानी बी प्लस सी प्लस डी प्लस एफ,
ये सारे आ जाएंगे। बास्केटबॉल वाले कितने थे? 18। ये इक्वेशन थर्ड हो जाएगी। फिर आगे बढ़िए क्रिकेट वाले में। क्रिकेट वाला ये सी क्रिकेट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। इसमें आया डी ई एफ जी, डी प्लस ई प्लस एफ प्लस जी। और ये वाले क्रिकेट वाले कितने हैं? टोटल 23। ठीक है, इस तरीके से हमने 4 इक्वेशन जनरेट कर ली। लेकिन एक और इसने दे रखा है कि ओनली 4 स्टूडेंट गोट मेडल इन ऑल 3। तो जिसमें तीनों सर्किल आते हैं वो तो डी वाला ही है ना, यानी कि डी की वैल्यू 4 दे रखी है उसने। ठीक है, डी की वैल्यू उसने 4 दे रखी है। अब आप इन सारी इक्वेशन में डी की वैल्यू 4 रखते चले जाएंगे। डी की वैल्यू 4 रखने से यहां से जैसे डी आप 4 रखेंगे, मैं यहीं पर कर देता हूं। डी की वैल्यू 4 रखने से क्या मिलेगा? देखो डी की वैल्यू इसमें 4 रखते ही 4 उधर जाके माइनस हो जाएगा, डी हटा दो इसमें से और ये 61 बचेगा। इतना काम कर दो, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। डी हटा दिया, डी की वैल्यू 4 यूज की, 65 में से 4 माइनस हो गया, 61 बचा। यहाँ भी डी की वैल्यू 4 यूज करेंगे तो मैं डी को हटाकर उधर ले जाता हूं और जैसे यहाँ 4 उधर ले जाके माइनस किया, ये 38 हो जाएगा। स्पेस कम होने के कारण मैं यहीं पर मिटा के लिख रहा हूं, इसको ध्यान से समझते रहना। इस पर आ जाते हैं। जैसे यहाँ डी की वैल्यू 4 रखेंगे, उधर ले जाके माइनस करना पड़ेगा, तो माइनस करते ही ये 14 रह जाएगा। यहाँ भी डी की वैल्यू 4 रखते ही उधर जाके जैसे माइनस करोगे 19 बचेगा। तो आपने ये 4 इक्वेशन जनरेट कर रखी है, ए प्लस बी प्लस सी प्लस ई प्लस एफ प्लस जी। अब इन 4 इक्वेशन की हेल्प से हमें ये देखना है कि फाइंड क्या करना है। क्या रखा है इसने? हाउ मैनी स्टूडेंट रिसीव्ड मेडल इन एग्जैक्टली 2 ऑफ 3 स्पोर्ट्स। मतलब ऐसे बच्चे कितने हैं जिन्होंने एग्जैक्टली 2 स्पोर्ट में मेडल प्राप्त किया हो। एग्जैक्टली 2 में, तीनों में ना किया हो, ना सिंगल में किया हो, 2 में। तो अब ये देखिए जैसे बी है, बी वाला रीजन 2 स्पोर्ट का है, ये बास्केटबॉल का है और हॉकी का है। ई वाला रीजन भी 2 स्पोर्ट का है, क्रिकेट और हॉकी का। एफ वाला रीजन भी 2 का है, बास्केटबॉल और क्रिकेट का। तो बी प्लस ई प्लस एफ यही होंगे ना टोटल स्टूडेंट। दैट मीन्स हमें फाइंड करना है बी प्लस ई प्लस एफ, ये वाली क्वांटिटी हमें फाइंड करनी है। तो कुछ भी इन इक्वेशन को कुछ जोड़ तोड़ करके इन्हीं को आपस में प्लस माइनस वगैरह कर कुरा के बी प्लस ई प्लस एफ लाना है। समझदार आप हो, मैं थोड़ा सा हिंट दे देता हूं कैसे आप इनकी जोड़ तोड़ करेंगे। इक्वेशन फर्स्ट में तो देखो सारी आ रही है वैल्यू जो जो हमें चाहिए, बी प्लस ई प्लस एफ, इनको तो यहीं रोक के रखो। और ये जो 3 है नीचे की जो 3 इक्वेशन है, आप इन तीनों को ऐड करो एक बार। इक्वेशन सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ, इन तीनों को एक बार ऐड करके देखते हैं, क्योंकि यहां से कुछ स्पेशल मिलेगा हमें। ए मिलेगा एक, तो ए प्लस बी 2 बार आ जाएगा अगर आप ध्यान से देखें। बी इसमें भी है और इसमें भी है, बी आ गया 2 बार। उसके बाद और क्या है? ई 2 बार आया होगा तो 2E हो जाएगा। ए बी ई। एफ की और बात कर ले तो एफ भी 2 बार आया, इसमें 2F होगा। और क्या क्या बचा? ए बी ई, बी आ चुका है पहले। सी लिखेंगे आप तो प्लस सी और लिख दें इसमें, प्लस सी। एफ आप ले चुके हैं और प्लस जी लिख दें इसमें, प्लस जी। और इक्वल टू, तीनों इक्वेशन को ऐड किया तो आप इन तीनों को ऐड करके देख लें कितना आएगा। तो तीनों को ऐड करके 71 आ गया आपके पास, 71। ठीक है, मैं यहां से 1 मिनट के लिए सर्किल हटा लेता हूं, मैं यहीं लिखता हूं प्लस जी इक्वल टू 71, इतना हटा देता हूं मैं, प्लस जी इक्वल टू 71। अब क्या काम करिए, ये जो ए सी और जी है ये एक्स्ट्रा आ गए और ये उस इक्वेशन में भी आए हुए हैं, वो इक्वेशन इसके नीचे रख लीजिए। ए प्लस बी प्लस सी, वो फर्स्ट इक्वेशन में माइनस करने वाला हूं इसमें से, प्लस ई, ए प्लस बी प्लस सी प्लस ई प्लस एफ प्लस जी, प्लस एफ और जी प्लस जी इक्वल टू दे रखा है 61। अब अगर आप इन दोनों इक्वेशन को माइनस कर देंगे तो यहां पर क्या होगा? देखो ए कैंसिल हो जाएगा, इसके अलावा सी भी कैंसिल हो जाएगा, माइनस करने पर जी भी कैंसिल हो जाएगा। जो एक्स्ट्रा चीजें थी वे खत्म हो जाएंगी। 2b में से आप b घटाएंगे, b बचेगा प्लस e बचेगा प्लस f बचेगा इक्वल टू 10।
और हमें क्या चाहिए था, बी प्लस ई प्लस एफ चाहिए था। तो ऐसे नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने आए जो तीनों में अवार्ड लेंगे, वो 10 होंगे। तो बड़े मजेदार क्वेश्चन है। आप सर्किल बनाओ और इक्वेशन जनरेट कर लो और उसके अकॉर्डिंग जो चीजें आपसे पूछी गई हैं वो आप बड़ी आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। एक क्वेश्चन और देखते हैं और ज्यादा अच्छे से क्लियर हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है, पहले तो क्वेश्चन समझ लेते हैं कि किसी टाउन में टोटल 10,000 फैमिलीज हैं, टोटल 10,000 लोग रहते हैं, और उन पर कोई सर्वे किया गया और ये पाया गया कि 40% फैमिलीज न्यूज़पेपर ए खरीदती हैं। 10,000 का 40% कितना हो जाएगा, आप हिसाब लगा सकते हैं, 4,000 हो जाएगा। 10,000 का 40%, यानी ये परसेंट को ना आप यहाँ से लिंक कराएं। 40% ऑफ 10,000 कितना होगा, 4,000 हो जाएगा। तो 4,000 तो न्यूज़पेपर ए वाले हैं, 20% होगा 2,000, 2,000 न्यूज़पेपर बी वाले हैं, और 1,000 न्यूज़पेपर सी वाले हैं। इस तरीके से तीन न्यूज़पेपर की बात कर दी। तो जब भी तीन की बात करते हो तो आप पहले तीन सर्किल ड्रॉ कर ले, और हर एक सर्किल एक अलग न्यूज़पेपर को रिप्रेजेंट करेगा। सपोज ये सर्किल ए, ये बी, और ये वाला सर्किल सी न्यूज़पेपर को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब इसमें हम वन बाय वन लिखेंगे चीजें जो भी हमें दे रखी हैं, डाटा हम नोट करके लिखेंगे। 5% बाई ए एंड बी। अब 5% दिया उसने जो ए और बी वाले हैं, ए एंड बी। 3% बी एंड सी वाले, 4% ए एंड सी वाले, 2% तीनों वाले ही हैं, जो तीनों ये 2% है। अब आप 2% देख सकते हैं, 2% ऑफ 10,000 कितना आएगा। कैलकुलेशन में बता दूं, हो सकता है किसी बच्चे को ना आती हो। ऐसे 2 जीरो से आप 2 जीरो खत्म कर देंगे तो 2% का मतलब है 200। तो जो तीनों तीनों वाला ये होता है बीच का पोर्शन, तो ये बीच के पोर्शन के कितने हैं, टोटल 200 हैं। ओके, टोटल 200 है। लेकिन यूज हम बाद में करेंगे, या तो इसे एक साथ ही यूज कर लेते हैं, फिर इक्वेशन में वैल्यू रखनी पड़ती है। ये 200 हो गए। अब एक बार ये जितने भी पोर्शन है ना, इन्हें ए बी सी डी ई और एफ मान लिया। बीच वाले में 200 ही रहने देंगे, टोटल की जब बात आएगी टोटल में उसे 200 ही काउंट करेंगे, नहीं फिर वैल्यू रखनी पड़ती है, जैसे पिछले क्वेश्चन में डी की रखनी पड़ी थी। अब आप लाइन को दोबारा पढ़ के वहां से डाटा गैदरिंग करना स्टार्ट करते हैं। लिखा हुआ है इट वॉज फाउंड दैट 40%, बल्कि जहां दो दो की बात है वहां से उठाते हैं। पहले कहाँ लिखा हुआ है दो दो वाले, यहां से स्टार्टिंग होती है कि 5% बाई ए एंड बी। ए एंड बी वाले 5% हैं, तो ये ए का सर्किल है, ये बी का है, इन दोनों में कॉमन यही तो होंगे, यानी सी प्लस 200 इक्वल टू 5% है ना। 10,000 का 5% कितना होगा, 500 हो जाएगा। परसेंटेज निकालनी आती होगी आपको। 10,000 का 5% 500 हो जाएगा। ओके, तो यहां से सी की वैल्यू आ गई, फटाफट आपके पास वैल्यू आती रहेंगी, 300 आ गई। जो भी वैल्यू आती रहेंगी उन्हें यूज करते रहेंगे हम। इसके बाद ये कहा गया 3% बी और सी वाले हैं, बी एंड सी। बी वाला सर्किल ये है, सी वाला सर्किल ये है। बी और सी जो दोनों में आया, दोनों में ये आया, मतलब 200 प्लस डी। तो 200 प्लस डी वाले कितने हैं, बी एंड सी के 3% हैं। तो 10,000 का 3% तो 300 होगा। 300 होगा तो डी वाले कितने हो गए, 100 आ गए, डी की वैल्यू 100 आ गई। फिर आगे बढ़िए, ए एंड सी वाले 4% है। ए का सर्किल ये है, सी का ये है, जो दोनों में कॉमन आता होगा, यानी ई प्लस 200, ई प्लस 200। ये वाले कितने दे दिए, ए एंड सी वाले दे दिए 4%। 4% का मतलब 400। तो ई की वैल्यू भी आपको मिल गई यहाँ से 200। सारी वैल्यू वन बाय वन आती जा रही है हमारे पास, बाद में देख लेंगे पूछा क्या है हमसे। इतनी सारी चीजें हो गई, अब वापस ऊपर चलते हैं। फिर और क्या क्या था, इट वॉज फाउंड दैट 40% ऑफ फैमिलीज बाई न्यूज़पेपर ए। अब ए वाले सर्किल में टोटल 40% है। ए वाले सर्किल के अंदर आया ए प्लस सी प्लस 200 प्लस ई। देखो, ए प्लस सी प्लस 200 प्लस ई इक्वल टू 40%। 40% का मतलब होता है 4,000। ठीक है, 40% का मतलब टोटल 4,000 कितना हो जाएगा। वैसे इसमें ना, इस क्वेश्चन में एक ये है बात कि
अच्छा ठीक है, हाँ 40%। अब हिसाब लगाइए, ए की वैल्यू कितनी आ गई थी, नहीं पता। सी की वैल्यू 300 प्लस 200 प्लस 200, ई की भी रखी हमने, सी की रखी 200, ई की वैल्यू रखी इक्वल टू 4000। तो ए की वैल्यू कितनी आएगी यहाँ से, 3300 आ जाएगी ए की वैल्यू, 3300। ओके, फिर आप इस पर आइए, ये वाले में, यहाँ पे कहा 20% न्यूज़पेपर बी को कवर करते हैं। न्यूज़पेपर बी वालों में, बी वालों में कौन कौन से आएंगे आपके, बी वालों में आ जाएंगे सी प्लस बी प्लस डी प्लस 200। और बी वाले कितने हैं मेरे भाई, बी वाले दे रखे हैं 20%। 10,000 का 20% होगा 2,000। इसमें भी वैल्यू रखो आप, सी की वैल्यू 300 आई थी, डी की वैल्यू 100, बी की वैल्यू पता नहीं है हमें, बी आएगा यहाँ पर सी प्लस बी, डी की वैल्यू आएगी 100 प्लस 200 इक्वल टू 2000। अब कितना होगा ये, 400 600, बी की वैल्यू आ जाएगी 1400। सारी वैल्यू आती जा रही है आपके पास। इसके अलावा यहाँ सी वाले से देखते हैं, सी वाले सर्किल में ये है, इनको भी यहाँ कैलकुलेट करते हैं। वाइड सा हो जाता है लेकिन इंटरेस्टिंग है, मजा आ रहा होगा आपको। सी वाले, सी वाला सर्किल ये है, और क्या कहा उसने कि 10% बाई न्यूज़पेपर सी। सी वालों में आएगा आपका ई प्लस 200 प्लस डी, ई प्लस 200 प्लस डी प्लस एफ इक्वल टू, सी वाले कितने हैं 10%, 10% का मतलब 1000। ठीक है, अब यहां से जो जो वैल्यू पता है वो रख दो, ई की वैल्यू 200 प्लस 200 प्लस डी, डी की वैल्यू 100, एफ नहीं पता हमें तो यहां से एफ निकल के आएगा, एफ आ जाएगा 500। सारी वैल्यू, अब जितने भी वेरिएबल आपने ये माने थे ए बी सी डी वगैरह, इन सब की वैल्यू पता है हमें। हमसे पूछा क्या है, ये पूछा है फाइंड द नंबर ऑफ फैमिलीज विच बाई ए ओनली, मतलब सिर्फ ए खरीदते हो। तो ए वालों में सिर्फ ये आएगा भाई, सिर्फ ए। और ए की वैल्यू कितनी आई थी 3300, तो इसका आंसर हो जाएगा 3300। बी ओनली, बी ओनली वालों में ये आएगा इतना पोर्शन, ये किसे रिप्रेजेंट कर रहा है, बी को। बी वाले कितने हैं 1400, तो ये हो जाएगा 1400 आंसर। यहां पूछा है नन ऑफ ए बी एंड सी, मतलब क्या हुआ कि ऐसी फैमिली कितनी है जो कोई सा भी नहीं खरीदती। तो उसके लिए हम ये देख लें कि न्यूज़पेपर खरीदने वाली फैमिली है कितनी, है कितनी, मतलब ये है सारी टोटल फैमिलीज की। अगर हम बात करें टोटल फैमिलीज के लिए, मैं स्पेस बना लेता हूं बोर्ड पर, यहाँ पर मैंने सारी वैल्यू लिख दी जो जो हमने फाइंड की है, ए बी सी डी वगैरह, ये सारी वैल्यू यहाँ लिखी हुई है। अब अगर हम टोटल टोटल फैमिलीज की बात करें, वैसे ऊपर आप ये सोच रहे होंगे कि टोटल फैमिलीज तो 10,000 दे रखी थी, लेकिन ये तो पूरे टाउन की पॉपुलेशन दे रखी है ना, पूरे टाउन में 10,000 लोग हैं। कुछ ऐसे भी तो हो सकते हैं जो कोई सा भी अखबार पढ़ना पसंद ना करते हो, जो किसी को भी ना लेते हो, जरूरी थोड़ी है कि सबके घर पे अखबार आता हो। अखबार कितनों के घर पे आ रहा है, ए बी सी डी ई एफ, और ये 200, इन सबके पास आ रहा है। मतलब टोटल फैमिलीज विच बाई न्यूज़पेपर, ऐसी फैमिली कितनी है जो न्यूज़पेपर खरीदती है। तो उसके लिए आप इन सबको सम करेंगे, ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई प्लस एफ, और प्लस ये जो 200 एक बीच वाला ले रखा है। सारी जितने भी रीजन है ए बी सी डी ई एफ तक हमने लिखा सारा। और जैसे ही आप ये सारी वैल्यू पुट करेंगे, सारी वैल्यू पुट करने के बाद ये सम 6000 आता है। ये सारा आप सम करके देखेंगे 6000 आ जाएगा। तो 6000 फैमिली ऐसी हैं जो न्यूज़पेपर लेती हैं। तो ये कितने हो जाएंगे जो कोई भी न्यूज़पेपर नहीं लेते। टोटल 10,000 थे, 6000 लेने वाले हैं, तो ये 4000 बचे। 4000 परिवार ऐसे हैं जो कोई भी न्यूज़पेपर नहीं लेते हैं। ठीक है, तो ये 3-3 वाला जो सेट होते हैं जिसमें 3-3 दे रखे होते हैं, उसके लिए ये तरीका है। और काफी इंटरेस्टिंग वे होता है, बस सबको एबीसीडी मान के और सारी चीजें वहां से गैदर करते रहो। जैसे ये चीज समझ में आ गई कि इसका मीनिंग क्या है, सी का मतलब जो बी और ए वाले हैं केवल, ठीक है,
सी वाले इंक्लूड नहीं हुए। डी का मतलब जो बी और सी वाले हैं ए वाले इंक्लूड नहीं हुए। इस तरीके से इस बीच वाले का मतलब जो तीनों में आते हो। तो ये मीनिंग होते हैं इनके, समझ गए होंगे शायद आप। ठीक है, तो इतना करें।